हूं नफसों संभावत। सोशल मीडिया पर विवाद या फिर बहस कोई नई बात नहीं है। अक्सर हमने देखा है कि विषय चाहे कोई भी हो, मुद्दा कोई भी हो, बॉलीवुड सितारे उसकी चपेट में आ ही जाते हैं और जिन स्टार्स को फैन सराहते हैं, कामयाब बनाते हैं, उन्हें ही जज किया जाता है और फिर शुरू हो जाता है ट्रोलिंग का दौर। क्या ये जरूरी है? किसी भी विवाद में एक्टर्स को घसीटना, क्या ये सही है? आज तक ऐसे मुद्दे, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे जो काफी पुराना है, लेकिन विवाद आज शुरू हुआ। 5 साल पुरानी तस्वीर को लेकर आमिर खान विवादों में है। अब सवाल यह है कि सोशल मीडिया के मंच पर सितारे क्यों जमीन पर? पाकिस्तान, तुर्की जैसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर, जिन पर देश के रणनीतिकार और राजनेता मंथन कर रहे हैं, अहम फैसले लिए जा रहे हैं, ऐसे सेंसिटिव इश्यूज में क्या एक्टर्स को घसीटना सही है? और क्या देश की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर देश का नागरिक होने के नाते एक स्टार अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता? इन दिनों आमिर खान सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल हो रहे हैं और ट्रोल होने की वजह बना है आमिर खान का तुर्की कनेक्शन। वो क्या है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान तनाव के बीच तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया और ये देखकर देश के लोगों ने तुर्की का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, वहां के सामान का बॉयकॉट किया। और इस विरोध के बीच जब 13 मई को आमिर खान की नई फिल्म सितारे जमीन पर का ट्रेलर लॉन्च हुआ तो फिर ट्रोलर्स को आमिर खान की तुर्की यात्रा याद आ गई। दरअसल आमिर खान ने करीब 5 साल पहले तुर्की की यात्रा की थी। 15 अगस्त 2020 को आमिर खान ने तुर्की की फर्स्ट लेडी से मुलाकात की थी और उस मुलाकात की तस्वीर पर लोग सवाल उठा रहे हैं। उनकी आने वाली फिल्म सितारे जमीन पर के बॉयकॉट की बात लगातार हो रही है। आमिर खान की अगली फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है, फिल्म सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग फेस कर रही है। आमिर खान की एक 2017 की पिक्चर जो कि जब वो टर्की गए थे, वो उसे लेकर लोग काफ़ी उसे ट्रोल कर रहे हैं और बॉयकॉट, इस फिल्म को बॉयकॉट करने की भी बात कर रहे हैं। और आमिर खान से ये भी कहा जा रहा है कि जो कि ऑपरेशन सिंदूर, इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया और पहलगाम पे जो टेरर अटैक हुआ, उस पर आमिर खान ने आगे आकर कोई स्टेटमेंट नहीं दी। ऑफकोर्स उनके प्रोडक्शन हाउस ने एक पोस्ट ज़रूर किया था इंडियन आर्मी को अप्रिशिएट करते हुए, बट आमिर खान ने पर्सनली इस बारे में बात नहीं की और कहीं ना कहीं ऑडियंसेस का गुस्सा इस बात पर है। और जब से ये पिक्चर जो कि उनकी 2017 की टर्की यात्रा की जो वो पिक्चर रिलीज हुई है, वो वायरल हुई है, तब से लोग आकर कह रहे हैं कि उन्हें सितारे ज़मीन पर बॉयकॉट करना चाहिए। इस बारे में सुनील शेट्टी ने फिलहाल आकर साथ दिया है आमिर खान का। एक इंटरव्यू में दिल्ली में जब वो अपनी फिल्म केसरी वीर प्रमोट कर रहे थे, जब उनसे पूछा गया इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि बॉलीवुड हमेशा बीच में उन्हें ही ब्लेम किया जाता है, हर बात पे बॉलीवुड को ब्लेम किया जाता है। और उन्होंने कहा वो दोनों तरफ से पिसते हैं, क्योंकि जब आप इस तरह की पब्लिक इवेंट पे जाते हैं, आपको नहीं पता होता कि आपके आसपास कौन है और आप उनके साथ पिक्चर्स लेते हैं। अगर आप नहीं ले होंगे तो आपको रूड कहा जाता है कि आप एटीट्यूड दिखा रहे हैं, आप पिक्चर्स नहीं ले रहे। और जब वो पिक्चर्स लेते हैं वो गलत तरीके से यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि आमिर खान की बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि वो एक बहुत ही पुरानी पिक्चर है 2017 की, तब टर्की के साथ इंडिया का रिलेशनशिप एक अलग तरीके का था, तो वो कहीं ना कहीं पिक्चर ले सकते थे। वो फर्स्ट लेडी के साथ आमिर खान की पिक्चर जो है वो वायरल हुई है, तो उन्होंने यही मेंशन किया है कि हर तरफ से बॉलीवुड ही पिसता है और जब भी कोई भी मैटर होता है तो बॉलीवुड को सबसे पहले ब्लेम किया जाता है। सुनील शेट्टी ने ये भी कहा है कि बॉलीवुड एज एन इंडस्ट्री हमेशा आगे आई है जब देश की हित की बात होती है। तो ऐसे वक्त में जब आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर का ट्रेलर आ चुका है, 20 जून को फिल्म रिलीज होने वाली है, सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स की धमाचौकड़ी ने उन्हें विवाद में घसीट दिया। नई फिल्म पर ट्रोलिंग जारी है, बॉयकॉट की मांग हो रही है। तब आमिर खान के एक्टर साथी सुनील शेट्टी उनके फेवर में आए हैं। एक इंटरव्यू में सुनील शेट्टी ने उनकी फेवर में कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को पोस्ट को भूलना चाहिए। पास्ट हमारी आज की हिस्ट्री तो नहीं है। तुर्की ने जो फैसला लिया है वो आज का डिसीजन है। जो इसके आगे हमें क्या करना है ये हमें इंडिविजुअली डिसाइड करना होगा। मैं एसोसिएट बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं उस तरफ देखूंगा भी नहीं। मुझे लगता है कि पास्ट को आगे लेकर आना नेगेटिव बात हो जाएगी। हम
कई बार फंक्शंस में जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता है कि हम किसके साथ खड़े हैं, किसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। हमें ये देखना चाहिए कि इवेंट क्या था, किसने उन्हें बुलाया था, ना कि एक एक्टर को दोष देना चाहिए। सुनील शेट्टी ने आगे भी कहा है कि हम तो दोनों ही तरफ से मार खाते हैं, ये भी करें तो भी खराब और वो भी करें तो भी खराब। जितना हो सके हम जहाँ जाते हैं वहाँ चेक करें। बहुत सारे इवेंट्स पर हमें बुलाया जाता है और हम वहाँ जाते हैं। तो इस विवाद में एक तरफ जहां पर सोशल मीडिया पर आमिर खान की आने वाली फिल्म सितारे ज़मीन पर के बहिष्कार की मांग हो रही है, तभी आमिर खान ने एक और काम करके लोगों का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा। दरअसल विवाद के बीच आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस आमिर खान प्रोडक्शंस ने सोशल मीडिया पर डिस्प्ले इमेज बदल दी। पहले प्रोडक्शन हाउस की डीपी उनका आधिकारिक लोगो हुआ करती थी, अब आमिर खान ने डीपी बदलकर अपना रुख साफ कर दिया है। लेकिन उनके इस कदम को सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने डैमेज कंट्रोल कहा है। यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर पर भी यूजर्स ने आमिर खान की चुप्पी को ट्रोल किया। हालांकि भारत की तरफ से पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई के बाद आमिर खान प्रोडक्शंस ने एक पोस्ट किया था और आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस ने सोशल मीडिया पर ये लिखा था कि ऑपरेशन सिंदूर के नायकों को हमारा सलाम, हमारे देश की सुरक्षा के लिए उनके साहस, बहादुरी और अटूट प्रतिबद्धता के लिए हमारे सशस्त्र बलों का आभार। माननीय प्रधानमंत्री को उनके नेतृत्व और दृढ़ संकल्प के लिए धन्यवाद। जय हिंद। ये बात लिखी गई थी आमिर खान की तरफ से, लेकिन इसको लेकर भी आमिर खान ट्रोल हो गए थे। वो इसलिए ट्रोल हुए थे क्योंकि जिस दौरान ऑपरेशन पहलगाम पर हमला हुआ था उसके बाद से आमिर खान चुप थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने सामने आकर सारी बातों को स्पष्ट किया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तब आमिर खान ने इस पर अपना रिएक्शन दिया और इसको लेकर वो वापस से ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। बहुत से ट्रोलर्स ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, कुछ ने कहा कि गुड मॉर्निंग आमिर खान। ऐसी तमाम बातें थी जो कि लगातार आमिर खान के उस ट्वीट के बाद कही जा रही थी। लोगों ने इसको डैमेज कंट्रोल भी कहा। बहरहाल सुनील शेट्टी के अलावा अभी तक आमिर खान की तुर्की यात्रा और उनकी नई फिल्म के बॉयकॉट के विवाद पर किसी दूसरे बॉलीवुड हस्ती का आमिर खान के लिए सपोर्ट नहीं दिखा है। हालांकि एक दो कलाकार सोशल मीडिया पर तुर्की बॉयकॉट की मांग करते नजर आए। उनमें से एक है टीवी सीरियल अनुपमा फेम रूपाली गांगुली और दूसरे हैं सिंगर कंपोजर विशाल मिश्रा। रूपाली ने अपने एक्स पर लोगों और सेलिब्रिटीज से गुहार लगाते हुए कहा कि क्या हम कृपया तुर्की के लिए अपनी बुकिंग कैंसिल कर सकते हैं। ये मेरा सभी भारतीय सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स ट्रैवलर्स से अनुरोध होगा। कम से कम इतना तो हम भारतीय होने के नाते कर ही सकते हैं, बॉयकॉट तुर्की। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बॉयकॉट तुर्की कर रहे हैं। वहीं सिंगर कंपोजर विशाल मिश्रा ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट कर कहा कि वो कभी भी तुर्की या फिर अजरबैजान में कदम नहीं रखेंगे। विशाल ने एक्स पर पोस्ट लिखा, मैं कभी भी तुर्की और अजरबैजान नहीं जाऊंगा, कोई छुट्टी नहीं, कोई कॉन्सर्ट नहीं, मेरे शब्दों को माफ कर लो, कभी नहीं। सवाल अब यहाँ पर यह उठ रहा है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी एक्टर्स ने आक्रामक बयान दी, आतंकवाद के खिलाफ भारत के युद्ध की आलोचना की, तब बॉलीवुड खामोश क्यों रहा? कहीं इसकी एक वजह यह तो नहीं कि अक्सर बॉलीवुड के सितारे बयानों की वजह से कंट्रोवर्सीज में फंस जाते हैं? ऐसे वैसे बहुत से मामले पिछले दिनों सामने भी आए जब बॉलीवुड सितारों को जबरदस्ती विरोध और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। साल 2020 की बात करें तो दीपिका पादुकोण जेएनयू कैंपस पहुंची थी, विवाद में फंस गई थी जब वो विरोध में बैठे छात्रों के समर्थन में कैंपस में पहुंची और कड़ी आलोचना का सामना उनको करना पड़ा। तब उनकी फिल्म छपाक पर भी इसका असर हुआ था और बहुत सारी एड फिल्म्स भी उनके हाथ से चली गई थी। साल 2015 की बात करें, आमिर खान असहिष्णुता यानी कि इंटॉलरेंस पर उन्होंने एक बयान दिया था जिस वजह से विवादों में आ गए थे। इससे पहले साल 2010 की बात करें जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल से बैन किया गया था, तब पाकिस्तानी खिलाड़ियों की सपोर्ट में शाहरुख खान आ गए थे। तारीफ उन्होंने की थी, लेकिन इसका खामियाजा शाहरुख खान को भुगतना पड़ा था। एक बार उनकी माय नेम इज खान को लेकर ट्रोलर्स ने ट्रोल किया था, बॉयकॉट किया था और दूसरी बार उनकी फिल्म दिलवाले को लेकर शाहरुख खान को काफ़ी विरोध झेलना पड़ा था। तो ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तानी कलाकारों ने भी लगातार बयान दिए हैं। हम आपको बता दें कि पाकिस्तानी कलाकारों के कौन कौन से ऐसे बयान थे जिनको लेकर सवाल उठ रहे हैं। माहिरा खान ने कहा था कि ये वाकई कायरतापूर्ण है, अल्लाह हमारे देश की हिफाजत करे। हानिया आमिर और ये तमाम वो कलाकार हैं जिनको भारत में बैन भी कर दिया गया था। ये ताकत नहीं है, ये शर्मनाक है, ये कायरतापूर्ण है और हम इसका जवाब देंगे। हानिया आमिर ने ये बात लिखी थी। फवाद खान भारतीय फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने लिखा कि हम कायरतापूर्ण हमले में मारे गए लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। और इसके अलावा मावरा खान, ये चारों ऐसे कलाकार हैं पाकिस्तान के जो बॉलीवुड में काम कर चुके हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर से पहले लगातार इनकी भी प्रतिक्रियाएं आई थी। दिलचस्प ये है कि कई बार
कलाकारों को बेवजह भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। ऐसे कई उदाहरण हम देखते हैं। टीवी एक्ट्रेस सुरभि चन्ना को ही ले लीजिए, क्योंकि उनका कसूर सिर्फ इतना था कि सुरभि की शक्ल क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ धनश्री से मिलती थी और कुछ ट्रोलर्स ने उन्हें इसी को लेकर कमेंट किया और फिर उसके बाद वो भी ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई। सिंगर अरमान मलिक की अगर बात करें, कुछ ऐसा केस उनके साथ भी हुआ। फर्क सिर्फ इतना था कि सिंगर अरमान मलिक का चेहरा नहीं, नाम यूट्यूबर अरमान मलिक से मिलता था, जिसको लेकर वो काफी सुर्खियों में आए, ट्रोलर्स के निशाने पर आए। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे कि बॉलीवुड सितारों को कब, कहां, किस तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए और देनी भी चाहिए या नहीं। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शोएब चौधरी फिल्म प्रोड्यूसर हमारे साथ मौजूद हैं, अरुण बख्शी एक्टर हैं हमारे साथ लेस्ली त्रिपाठी मौजूद हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, राम किशोर पांचा फिल्म जर्नलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद है। राम किशोर जी, आप ही से शुरुआत करूंगी। हालांकि अब इसी मुद्दे से शुरू करते हैं, क्योंकि देश की सुरक्षा का मुद्दा था, उसको लेकर क्या सोच एक रहती है। पहली बात तो ये कि क्या बॉलीवुड एक्टर्स को अपनी प्रतिक्रिया रखनी चाहिए, हाँ या ना, और अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों नहीं, और अगर पाकिस्तान की तरफ से उनके एक्टर्स जो कि हमारे यहाँ काम कर चुके हैं अपनी अपनी तरफ से रिएक्शंस दे रहे, प्रतिक्रिया दे रहे, तो क्या उसके जवाब में हिंदुस्तानी कलाकारों को खड़े नहीं हो जाना चाहिए था? देखिए नजीब, मेरा एक मानना है साफ साफ कि पहली बात तो ये है कि राजनीतिक जो हमारा रिश्ते है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री को उससे अलग रहना चाहिए। लेकिन जहाँ देश की बात आती है और जहाँ हमारी देशभक्ति की बात आती है, मैंने कई देशों की यात्राओं में ये देखा है, इसराइल में स्पेशली देखा है मैंने, और तुर्की में भी मैंने एक बार देखा है, इस्तांबुल में, कि एयरपोर्ट पर जो है, अभी हम कह सकते हैं कि हमारी रिलेशनशिप थोड़ी उनसे टाइट है और हमारे ठीक संबंध नहीं है, लेकिन हमेशा से तुर्की जो है वो कोई भारत के फेवरेट में नहीं रहा है। तो एयरपोर्ट पर मुझे कुछ पूछना था तो किसी भी तुर्की ने मेरी ये बताने में हेल्प नहीं की कि मुझे कहाँ जाना। पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, जो आपने अभी कही कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों ने हमारे यहाँ काम किया है, तो इसमें एक चीज जो मुझे समझ में आती है कि मीरा की एक फिल्म थी होटल, जिसको हमारे यहाँ दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड किया गया था और खालिद हसन उसके डायरेक्टर थे। लेकिन आमिर खान की जहाँ तक बात है, आमिर खान उस समय इंटॉलरेंस पर बोल रहे थे। आपको याद होगा कि उनकी जो वाइफ थी किरण, उन्होंने कहा था कि यहाँ हिंदुस्तान में हम सुरक्षित नहीं। तो ये काफी ट्रोलिंग उनका हुआ और पाकिस्तान में जो यहाँ से अवार्ड किया गया था वो खालिद हसन ने वहां जाके भारतीय दूतावास में वापस कर दिया, इंटॉलरेंस आमिर खान के फेवर। तो हमें फोन किया गया कि भाई ये क्या आप करवा रहे हैं, देखिए आप इन लोगों को बुला रहे हैं और ये हमारा अपमान कर रहे हैं। तो बहुत सोच समझने के बाद में जो है इंडस्ट्री को इस पर अपना बयान देना चाहिए या उस पर बात कहनी चाहिए। जहाँ तक आमिर खान की बात है, देखिए आमिर खान ने जिस वक्त ये यात्रा की है 15 अगस्त उस दिन तक स्वतंत्रता दिवस है, मैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी देखिए कि आमिर खान अपने करियर के जिस डाउनफॉल पर चल रहे हैं, वहाँ चर्चा या विवाद उनके लिए हो सकते हैं, लेकिन जहाँ देश आता है वहाँ कोई भी बात इंडस्ट्री में किसी भी सपोर्ट में कहने से बचना चाहिए। ठीक है, तो देश जो है वो हमारे लिए सबसे पहले, हाँ, देश सबसे पहले। एक रिएक्शन शोएब चौधरी जी आपका भी इस पर। ठीक है, सुनील शेट्टी ने जो बात कही है, उनको बचना चाहिए था इस बात को कहने से, कि कम से कम वो ये देखें कि इस वक्त हमारे देश के और दोनों देशों के और उनके के साथ हमारे राजनीतिक हालात क्या है और किस तरह के रिलेशन है। बिल्कुल शोएब जी। देखिए, जो भी बड़ा अच्छा है कि सुनील शेट्टी साहब ने आमिर खान को सपोर्ट किया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट से मुझे एतराज है। हमें भूल जाना चाहिए, इसका क्या मतलब है? क्यों भूल जाना चाहिए? सन 2020 में जब आमिर खान वहां गए थे, उनको बड़ी इज्जत के साथ फर्स्ट लेडी ने इनवाइट किया एंड ही वाज द एम्बेसडर ऑफ इंडियन कल्चर एट दैट टाइम व्हेन ही वाज शूटिंग देयर, राइट? उनको बुलाया, ये तो हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है, उसमें क्या दिक्कत है? और उसी साल जब आमिर खान वहां लेडी एर्डोगन से मिल रहे थे, उसी साल इंडियन गवर्नमेंट टर्की के साथ बायलैटरल टॉक्स, इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए बायलैटरल अग्रीमेंट साइन कर रही थी। तो सरकार को तो नहीं माफी मांगनी चाहिए, अगर आमिर खान को माफी मांगनी चाहिए वहां की गवर्नमेंट, वहां के किसी सीनियर पॉलिटिकल फिगर से मिलने के लिए। ये बड़ा, इतने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इन लोगों, ये बॉयकॉट गैंग जो है, इतने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ये पढ़ते लिखते कुछ है नहीं, इनको आगे पीछे का कुछ नहीं पता, बस झंडा लेके खड़े हो जाते हैं। अरे भाई, 3 लीनियर स्टेटमेंट है। 2015 में आमिर खान ने जो स्टेटमेंट दिया, वो अपनी पत्नी का दर्द बयान कर रहे थे, जिसको आपने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इंटरप्रेट करके उनके खिलाफ आप आवाज उठाने लगे। और वो जो बात उन्होंने 2015 में कही थी, बीइंग एन इंडियन मुस्लिम, मैं आज कह रहा हूं
वो बात सही साबित होती है आज 10 साल बाद, जब प्रोफेसर अली खान को अरेस्ट किया जाता है। जो बात उन्होंने ट्वीट में अपने लिखी, एक एक बात वो है जिसका डर आमिर खान ने 15 साल पहले जाहिर किया था। तो इसमें तो किसी को एतराज होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद 2020 में ये सारा सिलसिला होता है। भाई सारी जिम्मेदारी वो, दैट वाज गुड टाइम्स। 2020 में जब आमिर खान वहां गए थे, दे वर शूटिंग देयर, वो बड़े बड़े गुड टाइम्स है। आज तक वही बात आ रही है, वो 2020 की बात थी। एक छोटा सा पॉइंट और, हाँ, छोटा सा पॉइंट और, कोई डिसएग्रीमेंट इंडियन और टर्की में उस दौर में नहीं था। अग्रीमेंट साइन किए जा रहे थे। तो ये सारी जिम्मेदारी आर्टिस्ट और आम आदमी पे क्यों होनी चाहिए, उन पर क्यों ना हो? मैं यही जानना चाह रही हूँ ना कि ऐसे समय में बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, हमने देखा कि कैसे टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। आपने ट्रोलर गैंग की बात की, मैं उस पर भी आऊंगी। और आपने कहा कि बिल्कुल पढ़ते लिखते नहीं, ऐसा हमने बहुत बार देखा है कि बिना सोचे समझे किसी भी बयान को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके उसको दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक आपकी राय इसको लेकर क्या है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या एक्टर्स, हम आमिर खान पर्टिकुलर बात नहीं करते, हम तमाम एक्टर्स की बात करते हैं, बॉलीवुड वर्जन की बात करते हैं। जब पाकिस्तान के एक्टर्स इसको लेकर बयानबाजियां कर रहे हैं, क्या हमारे एक्टर्स को बोलना चाहिए या नहीं? देखिए, ये जिम्मेदारी उनकी पर्सनल चॉइस, अगर वो बोलना चाहते हैं या नहीं बोलना चाहते हैं। और जहां तक बात है पाकिस्तान के एक्टर्स, आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इंडिया के फेवर में बोले? भाई दे आर नेशनलिस्ट एंड दे हैव अ रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स देयर ओन कंट्री। जिस तरह से आप हम लोगों से एक्सपेक्ट कर रही है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से एक्सपेक्ट कर रही है, उसी तरह उनका मोहब्बत, उनकी इश्क अपने देश से है। वो इंडिया को सपोर्ट क्यों करेंगे? बड़ा इलॉजिकल आर्गुमेंट इन लोगों का है ये। अरे भाई, उनकी आमिर खान की कंपनी ने वो स्टेटमेंट दे दिया। अगर बड़ी अजीब मुसीबत है, स्टेटमेंट दो तो भी आप जो है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उनको इंटरप्रेट करके उसके गलत मायने निकाल लेंगे। यही जानना चाह रही थी तो भी झगड़ा है। सुनील शेत्री ने बिल्कुल यही बात कही है कि हम फंस जाते हैं, कई बार हम फंस जाते हैं और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए भी हैं। दीपिका पादुकोण का एक उदाहरण हमने दिया जब वो जेएनयू गई। उसके अलावा शाहरुख खान की हम बात करें, वही है ना, कंफ्यूजन की स्थिति रहती है कि वो कहाँ स्टैंड ले और कहाँ नहीं। अगर वो गए थे, अगर ये दीपिका पादुकोण गई थी, वो उनकी पर्सनल पॉलिटिकल चॉइस है, वो क्या एक्सरसाइज करना चाहती हैं। आप अगर कोई जेएनयू जा रहा है तो उसका आपने पूरे जेएनयू को एक नेगेटिव फ्रेम कर दिया। क्या एक्टर्स डरते हैं? क्या एक्टर्स कुछ भी बोलने से पहले सोच रहे हैं कि हम बोले या नहीं बोले? बिल्कुल। आज के जो हालात इस सरकार ने कर दिए हैं इस देश में, हर किसी को सोचना चाहिए। और जो अब ये हो रहा है, मैं रामकिशोर जी, आपने कहा कि सोचना चाहिए। सर मैं लौटूंगी, दो और पैनलिस्ट हमारे साथ है। एक बार एक रिएक्शन रामकिशोर जी दे दीजिए, फिर मैं अरुण बख्शी जी के पास। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ से भाई, आप दो तरह की बात कर रहे हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि जो भी इंडस्ट्री में आदमी खड़ा हुआ है, और यहाँ नवजोत बैठी है, मैं इधर बैठा हूँ, आप उधर बैठे हैं, सबके पास अपनी सोच समझ है। और जहाँ देश की बात आती है या जहाँ धर्म संप्रदाय की बात आती है, हमें अच्छे से पता होता है कि हम क्या बोलते हैं। तो कोई गलत इंटरप्रेट नहीं करता है, सबको मालूम है कि वो बात क्यों कही गई है। और इस वक्त जो विवाद है ना, उस विवाद का भी उसके पीछे जो कारण है वो आप समझ सकते हैं कि उसकी वजह क्या है। तो आप डिफेंस मत करिए किसी भी चीज का, आप एकदम ठीक से बात को करने की कोशिश ठीक है। इसी पर हम आगे रामकिशोर जी, इसी पर आगे उनसे बात करेंगे। एक बार अरुण बख्शी जी का भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, बहुत सीनियर एक्टर हैं। अरुण जी, आपने तो बहुत समय देखा है, बहुत समय आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में बिताया है, तमाम उतार चढ़ाव भी आपने देखे हैं। इस वक्त के सिनेरियो को आप किस तरीके से देखते हैं? और दूसरी बात ये भी है ना कि जब भी कोई एक्टर बोलता है, देखिए इसमें भी कोई दो राय नहीं है, जब भी कोई एक्टर बोलता है ट्रोलर्स के निशाने पर आ जाता है और कहीं ना कहीं कुछ नहीं कर सकते तो फिल्म को बैन कर दो। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि सबसे बड़ा इमोशन जो है वो है कंट्री, जो देश का इमोशन है सबसे बड़ा। उससे बड़ा कोई इमोशन नहीं है। उसमें कोई एक्टर, उसमें तो दूसरा तीसरा सब एक लाइन में खड़े हैं। इमोशन फॉर द कंट्री इज वन ऑफ द बेस्ट। दूसरी बात है आमिर खान। आजकल के जमाने में कौन देश कहाँ पे आज रिलेशन है, कल नहीं है, परसों था, तरसों नहीं था। 2020 में मिस्टर आमिर खान हैड गॉन टू तुर्की। उसके बाद में 2023 में इंडिया ने वहाँ पे सपोर्ट भेजी, वहाँ पे डॉक्टर्स भेजे, सब भेजा, सब कुछ हुआ। पूरी इंटरनेशनल में तारीफ हुई मोदी जी की, सब कुछ हुआ। पहला कंट्री जो था वो इंडिया था। सब कुछ हुआ, बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद मिस्टर
टर्की ने हमको धोखा दिया, उसने पाकिस्तान की हेल्प की, अपने ड्रोन्स दिए उनको। ये तो रिश्ते रोज बदलते रहते हैं, इसका दोष हम आमिर खान को क्यों देंगे आप? वो डॉट्स जो हैं और यहाँ के डॉट्स जो हैं 2023 के डॉट्स और वहाँ उस जमाने के डॉट्स क्यों आपस में कर रहे हैं? वैसे भी हिंदुस्तान में जो फिल्म इंडस्ट्री है, दिस इज इट्स ए सॉफ्ट पावर है, और वैसे भी फिल्म इंडस्ट्री का हाल बहुत बुरा है। यकीन मानिए, बड़ी बड़ी फिल्में जब थिएटर में जाती हैं 10 से 15, 20, 20, 15, इससे ज्यादा लोग नहीं होते हैं। ये बदलते जमाने की एक आवाज है, एक देन है। जब OTT पे जाती है आजकल, उसका जो मोक्ष है वो OTT में मिलता है या नेटफ्लिक्स में मिलता है या दूसरी चैनल में मिलता है। आमिर खान को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है, वो डॉट्स दूसरे हैं, ये डॉट्स दूसरे हैं। लेकिन इंडिया के साथ में जो टर्की ने किया है उसको भुलाया नहीं जा सकता। ये जो सामने तस्वीरें दिखा रहे हैं, इनको हटाइए, हानिया फानिया जो हैं इनको हटाइए। वी आर नॉट इंटरेस्टेड। ये हमको कोई सर्टिफिकेट देने वाले हैं नहीं है। प्लीज इनकी तस्वीरें निकालिए, मनहूस लोग हैं ये। इनको तो तकलीफ ये हो रही है, झूठी कंट्री है, वहां पे इतना ठोका, इंडिया ने इतना ठोका है जी, ऑपरेशन सिंदूर में सब झूठ बोल रहे हैं। अब एक बार जरा लेस्ली को इंक्लूड कर लेते हैं। लेस्ली, ये हमारे तीनों पैनलिस्ट की बात आपने सुनी, क्या ट्रोलर गैंग इसी फिराक में रहता है कि कोई भी एक्टर कुछ बोले या कोई भी एक्टर कुछ करे और फिर उसके बाद उनको ट्रोल किया जाए? अब ये बात तो 2020 की है ना, अब यहाँ कब कैसे किस तरीके से उठानी जस्ट, और ये आया कब है? देखिए, जब आमिर खान की फिल्म का ट्रेलर जिस दिन रिलीज होता है उस दिन ही आया। क्या ट्रोलर गैंग इस फिराक में रहता है कि वो कोई एक एक्शन हो और फिर उसके बाद हम उस पर ट्रोल करें? थैंक यू नवजोत मैम एंड ऑनरेबल पैनलिस्ट। मैं मैम अग्री करती हूँ कि ये जो ट्रोलर गैंग है ये कुछ अपना एक पावर ट्रिप में रहते हैं। उनको अच्छा लगता है कि हम एक आवाज़ उठाते हैं, हम एक टॉपिक रेस करते हैं, हमें कितने लोग सपोर्ट करेंगे, एंड देन जिसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं वो हमारे सामने झुक के सॉरी बोले, फिर उनको एक मज़ा आता है। क्योंकि जिनको हम बचपन से पावरफुल आर्टिस्ट समझ रहे हैं सालों से, एंड वो हमारे सामने अगर झुक गए, लेट्स से ट्रोलर गैंग के सामने झुक गए एंड वो माफ़ी मांगेंगे, तो इनको मज़ा आएगा। क्योंकि अभी एक पावर आ गया है जो इंटरनेट में लोग बैठे हुए हैं। एंड जैसे ये सही बात है, जैसे अरुण सर ने कहा कि ये 2020 की बात है, जबकि तभी हमें लगता था टर्की इज अ फ्रेंड, तो हमें नहीं पता था कि वो हमारे एनिमी है। हमें इस साल 2025 में झटका लगा जब पता चला कि वो हमारे एनिमी स्टेट को, एनिमी कंट्री को सपोर्ट करे, तो हम सब ने बॉयकॉट किया। मेरे फ्रेंड्स भी इस बार जाने वाले थे टर्की, उन्होंने कैंसिल कर दिया अपनी टिकट। तो ये हम सारे इंडियंस का सोच ऐसा है कि वी आर बॉयकॉटिंग टर्की, दैट इज नाउ। बट पहले हमें नहीं पता था कि वो क्या थे, उनकी सोच क्या थी। तभी वो हमारे फ्रेंड थे, तो हम उनके साथ भी फ्रेंडली टर्म्स पे थे। और आर्टिस्ट के लिए बहुत गर्व की बात होती है कि स्टेट लीडर्स आपको इनवाइट करे और आपको प्राइड ऑफ इंडिया ऐसे ट्रीट करे। तो हमें भी लगता है, देखो हमारे कंट्री के स्टार्स जाके दूसरे कंट्री में इतने बड़े बड़े लेवल पे, बहुत बड़े बड़े लोग, उनके जो मिनिस्टर्स है, उनके हेड ऑफ स्टेट है, उनको इनवाइट कर रहे हैं, उनको इतना सम्मान दे रहे हैं। तो हम तभी तो बोलते हैं अरे ही इज़ द प्राइड ऑफ आवर कंट्री। तो आई थिंक अभी ये टॉपिक लेके उनकी फिल्म बैन करना बहुत गलत है, बिकॉज ये फिल्में दूसरों ने इतनी मेहनत की है मैम। इवन जेनेलिया देशमुख भी तो हीरोइन है इसमें, उन्होंने तो सपोर्ट किया होगा, उन्होंने तो। अच्छा, ये बताइए लेस्ली कि जब किसी बात को, किसी शख्स को ट्रोल किया जाता है, आप भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, कभी कोई फैक्ट चेक होता है चीज़ों का? कुछ भी आप अगर लिख रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं, उन चीज़ों का फैक्ट चेक किया जाता है? मैम कभी कभी मज़ा आता है लोगों को कि चलो हमने एक टॉपिक पकड़ लिया और कुछ लोग बिना चेक किए वो उस रेलगाड़ी में पीछे बोगी की तरह ज्वाइन कर जाते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको मज़ा आता है कि किसी की तो कुछ सत्यानाश होगा, somebody is rising, somebody is doing well, उनको कुछ नीचे लाओ उनको। ये जो आपको पता है क्रैब मेंटालिटी वैसे चल रहा है मैम। ये तो ज़्यादातर होता है ट्रोलर्स का। वंस इनको चांस मिल जाए कि किसी को हम ट्रोल करें, और ज़्यादातर फिल्म स्टार्स जो बड़ी हस्तियां होती हैं उन्हीं को ट्रोल किया जाता है जी, जो बहुत पावरफुल है सालों से। तो इसका मतलब हम ये समझें कि आधे से ज़्यादा जो ये पूरा जो गैंग है ये पूरी तरह से फेक है, एक फेक वर्ल्ड में जी रहा है। जी, वो तो मजे लेते हैं। देखिए ना मैम, टॉपिक क्या है, 2020 की बात है और हम 2020 के फोटो को लेके एक आर्टिस्ट के फिल्म को बैन करने की बात कर रहे हैं।
तो ये तो सरासर गलत ही है, बिकॉज 2025 में अगर वो जाके या अभी जाके अगर वो बोलते नहीं मैं टर्की का बेस्ट फ्रेंड हूँ या वहाँ पे उनके हेड ऑफ स्टेट के साथ फोटो करते, तभी मैं भी मिलके बोलती नो वी डोंट सपोर्ट दिस आर्टिस्ट। बट ये आर्टिस्ट ने तो 2020 में किया था जब हमारे कंट्रीज के हालात अच्छे थे, वो हम तो उन्हें फैमिली समझते थे, हम तो उनको हेल्प कर रहे थे। एक रिएक्शन रामकिशोर जी आपके पास आऊंगी। आजकल देखा गया है, खासतौर पर अगर हम इसी मुद्दे की बात करें ऑपरेशन सिंदूर की, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स थे जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या एक्टर्स को डर लगता है कुछ भी बोलने से पहले? अब वो सोचने लगे हैं कि हम बोले या नहीं बोले, क्योंकि अगर वो अच्छा बोले तब भी ट्रोल हो जाते हैं, बुरा बोले तब भी ट्रोल हो जाते हैं। देखिए नवजोत, आपने तो बहुत लोगों को देखा है, आप मिलते हैं लोगों से, कवर करते हैं न्यूज़, कभी भी कोई अच्छी प्रतिक्रिया जो है उस पर कभी ट्रोलिंग नहीं होती है। और जहाँ तक इन ट्रोलर्स की बात है, ये गैंग कहें या ट्रोलर्स कहें, ये अभी हो रहा है ना, लेकिन पहले से भी विवाद और चर्चाएं तो होती हैं ना। लेकिन आप एक चीज देखिए कि ये जो विवाद है ये उसी वक्त क्यों होते हैं जब किसी की कोई फिल्म आने वाली होती है। सुनील शेट्टी की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ना, आप देखिए सुनील शेट्टी की इसी वीक, आज फ्राइडे है, आज उनकी जो फिल्म है वीर केसरी वो रिलीज हुई है, आपने नोट किया है ना, आज उनकी फिल्म आई है। आमिर खान की पिछली फिल्में ठग ऑफ हिंदुस्तान से लेकर के और जो पिछला लाल सिंह चड्ढा का इतिहास रहा है वो बिल्कुल फ्लॉप रहा है, उनके पास कोई हिट फिल्म नहीं है। कम से कम 1 दर्जन उनकी फिल्में पार्ट 2 में आने वाली हैं, जिसमें उनकी पुरानी हिट फिल्मों की एक लंबी लिस्ट है। और लाहौर 1947 उनकी एक बहुत बड़ी फिल्म है, वो अभी रिलीज होने वाली है। तो अगर मैं इसे दूसरी तरीके से देखूं, जो आपने अभी बात कही, तो मैं आपके साथ बिल्कुल रखूंगा कि जो जब फिल्में आपकी नहीं चल रही हैं और फिल्म आने वाली है, तभी आप ये बयान क्यों देते हैं, इस तरह की बातें क्यों करते हैं? अभी जो हमारे प्रोड्यूसर दोस्त हैं, पर उन्होंने बयान नहीं दिया ना सर, उन्होंने तो दिया ही नहीं, बयान नहीं दिया है। सुनील शेट्टी ने तो उस पर रिएक्शन दिया है ना, जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा है ना। तो सुनील शेट्टी की इस हफ्ते फिल्म रिलीज हो रही है ना, तो सबको पता है कि क्या कह देने से और क्या कर देने से आप चर्चा में रह सकते हैं। विवाद जो आपने कहा कि पद होंगे तो क्या नाम ना होगा, बदनामी में भी तो नाम है ना, इम्पॉसिबल में भी तो पॉसिबल छिपा है ना। तो सब जानते हैं कि किसको किस वक्त पर क्या कहना है, लेकिन ये चीजें तभी होती है। और आमिर खान स्पेशली इस समय आप देखिए अपने करियर के उस मुकाम पर है जहाँ डाउनफॉल जा रहा है। सलमान भी वही है, आमिर भी वही है, और उसके बाद शाहरुख खान को भी लंबा संघर्ष करना पड़ रहा है। तो विवाद हो या चर्चा हो, ये बहुत जरूरी है। सवाल ये नहीं है कि चर्चा विवाद हो रहा है, सवाल ये है कि वो ऐसे वक्त पर हो रहा है जब देश जो है एक ऐसे वक्त से गुजर रहा है जहां युद्ध उनके सर पर खड़ा था। और आपको देश के सामने देश के लिए ठीक है, लेकिन बात वही है ना, ट्रोलर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि जो भी सोशल मीडिया पर है ट्रोल, जो किसी को ट्रोल कर रहा है उसकी वो तो अपनी फैन फॉलोइंग देख रहा है। क्यों लेस्ली? वो तो ये देख रहा है कि इसको टारगेट करके मेरे अपने कितने फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। ये सही बात हो सकती है, लेकिन मुद्दा जो है ना, उस मुद्दे पर भी आप गौर करिए। मैं उसी पर आऊंगी, एक लेस्ली से रिएक्शन लेके मैं शोएब जी से फिर रिएक्शन लेते हैं। लेस्ली, ऐसा ही होता है ना? जी मैम, मैं किसी बड़े स्टार को टारगेट कर दूं, उसके बारे में 10 बातें लिख दूं और मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी, नंबर्स बढ़ जाएंगे, यही सोच रहती है ना ट्रोलर्स में। यस राम सर, ये सही बात है। जैसे नवजोत मैम ने कहा कि अभी एक ट्रेंड चल रहा है, दैट टू ट्विटर पे, जो एक्स है, इंस्टाग्राम इन सब पे इतना नहीं होता, फेसबुक पे नहीं होता, बट एक्स पे क्या हो रहा है, लोग एक जो ना एक बात छेड़ देते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके ना इम्प्रेशंस, व्यूज बढ़ जाते हैं। अगर आपने बस एक लिख के भी दे दिया कि हमें इनको बॉयकॉट करना चाहिए, तो ना नीचे लोग कमेंट्स लिखना शुरू करते हैं, फिर वहां से ना लोगों की फ्रेंडशिप होती है, फिर ना ईच अदर को फॉलो अनफॉलो फॉलो बैक शुरू होता है। तो ये एक तरीका होता है दोस्ती यारी करने का। और कुछ लोग क्या करते हैं, जस्ट टू प्लीज समवन, वो हाँ में हाँ मिला देते हैं, फिर वो चलता रहता है एक सिलसिला कि एक ने somebody doesn't like आमिर खान और या एक टॉपिक छेड़ दिया और उनको लग रहा है अरे ये इस पे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, चलो इनके खिलाफ लिखते जाते हैं और लोगों का सपोर्ट मिलता ही जा रहा है। तो ये अभी ना आजकल क्या हो रहा है, एक्स पे लोग फ्रेंडशिप कर रहे हैं, फॉलो बैक के लिए बहुत सारे लोग सर यही कर रहे हैं। कमेंट्स में क्या हो रहा है कि 5 लोग आपके न्यू फॉलोअर्स बन जाते हैं, और सर ऐसे यूजुअली नहीं होता है, कोई किसी को इतना ध्यान नहीं देते। बट बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े बड़े राइटर्स हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, वो क्या है एक एक चीजें छेड़ देते हैं एंड वो टॉपिक में ना चलता रहता है, नीचे लोग हजार कोड्स वगैरह चलता रहता है, लोग दोस्ती यारी शुरू करते हैं। We should completely ban पाकिस्तानी एक्टर्स एंड अब बहुत ज्यादा हो चुका है हिंदुस्तान में, उनको बिल्कुल स्पेस नहीं दी जानी चाहिए। मैं इस बात से एग्री करता हूँ। जहाँ तक राम कुमार साहब ने कहा है, भाई अब तीनों खानों ने 40 साल रूल किया, अब आप उनसे 60 साल की उम्र में ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सुपर डुपर फिल्म देते रहेंगे।
तीसरी बात यह है कि ये भी एग्री मैं करता हूँ कि हाँ, जब फिल्म आने वाली होती है उस दौरान इस तरह के चीज़ें उठाई जाती हैं। अभी एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। एक बहुत बड़े बहुत महान एक्टर है जिनका नाम है अनुपम खेर। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। उनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से मैं भले ही एग्री ना करता हूँ। उन्होंने कुछ साल पहले पाकिस्तान के बहुत खिलाफ आवाजें उठाई, सब कुछ किया। ही वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट इंडियन एक्टर्स वर्किंग, पाकिस्तानी एक्टर्स वर्किंग इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। उसके चंद हफ्तों के बाद उनकी एक फिल्म रिलीज हो रही थी, तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू प्रमोट हिज फिल्म इन पाकिस्तान। उस पर किसी ट्रोलर ने आवाज नहीं उठाई, आज तक नहीं उठाई। अभी अगले महीने उनकी एक फिर वापस फिल्म रिलीज हो रही है। खेर साहब से कहिए कि स्टेटमेंट दें कि कोई टर्किश, कोई चाइनीज, कोई पाकिस्तानी पूरी दुनिया में उनकी डायरेक्ट की हुई फिल्म ना देखे। तब हमें समझ में आया कि आप देश के लिए खड़े हैं, चाहे आप इस तरफ के लोग हों या उस तरफ के लोग हों। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी व्हेन इट कम्स टू योर कंट्री सबकी एक होनी चाहिए। इस बात से आप शोएब जी कितना एग्री करते हैं कि जब फिल्म आती है, ठीक है, भले ही आमिर खान ने इसको लेकर कुछ नहीं बोला हो, लेकिन एक ट्रोलर्स की पूरी फौज है जो इस फिराक में रहती है कि आपने ट्रेलर रिलीज कर दिया और हम अब आपको ट्रोल करेंगे किसी ना किसी मुद्दे को लेकर। और वही बात कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। नहीं, इन लोगों को तो नाम की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आप भी जानती हैं। नहीं, लेकिन फिल्म हिट करवाने के लिए तो हर कोई चाहता है ना। अब रामकिशोर जी ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, पिछली दोनों फिल्में देख लीजिए, फ्लॉप रही हैं। अरे भाई, तो वो ठीक है, 40 साल का करियर को आप ये अपनी बात करते हैं। हर फिल्म उनकी सुपर, हर फिल्म को आप सुपर वो नहीं मान सकते। अभी इलेक्शन में भी यही होता है, पॉलिटिक्स में यही होता है। कभी 400 सीटें एक्सपेक्ट करते हैं, 240 आ जाती है। पर आप बनाते तो इसीलिए ना कि फिल्म आपकी अच्छी चले, फिल्म तो इसीलिए बनाई जाती है। तो भाई हर तरह का काम होता है ना, वो ऑडियंस के ऊपर नहीं चल पाएगा। ठीक है। और आज की तारीख में बड़ी कितनी भी अच्छी फिल्म हो, वो प्रैक्टिकल फैक्ट यही है कि जहां 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जी रहे हो, वो 1000 रुपए का टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, और इसीलिए देखिए लेट्स टॉक वेरी प्रैक्टिकल कि ओटीटी की तरफ अच्छा कंटेंट जा रहा है। अरुण जी, करेक्ट जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो ट्रोलर्स हैं, ये गालिब दिल को बहलाने के ख्याल रखते हैं। आपकी फिल्म अच्छी होनी चाहिए, कुछ उसमें बात होनी चाहिए, कुछ तेवर होना चाहिए, कुछ अदा होनी चाहिए, कुछ गाने, कुछ तेवर ऐसा होना चाहिए जो लोगों को खींचे। ये सब करने, क्या 90s में ऐसा होता था? क्या 80s में ऐसा होता था? 60s 70s इसमें होता था? पर सर तो मार्केट भी बहुत बड़ी नहीं थी ना। अभी आप देखिए ना, बहुत बड़ी ऑप्शंस मैम, बहुत बहुत हैं लोगों के पास। मैम बहुत बड़ी, तब भी बहुत थी, पूरा इंटरनेशनल था, पूरा आपका एक पोस्टर छपता था और सब हो जाता था। आजकल ठीक है, एक नया जमाना आया है, लेकिन सबसे पहले बात ये है कि जो देश है उसका इमोशन सबसे बड़ा है। किसी भी कलाकार को इतना हक नहीं है कि वो इस इमोशन से बड़ा बनने की कोशिश करे और सिलेक्टिव हो कि कब देश के लिए बोलना है और कब देश के लिए नहीं बोलना है। आपको अपनी सुरताल को देश के साथ लेके चलना पड़ेगा। कम वॉट में आप जो हो तो हो, आप साइड में कीजिए। इस इंडस्ट्री में इट्स अ वेरी स्लिपरी प्लेस। यहाँ पे लोग आते हैं, पता नहीं लगता है फ्राइडे के बाद में कहाँ निकल जाते हैं या कहाँ रहते हैं, कहाँ चलते हैं, कुछ नहीं पता चलता है। इट्स वेरी स्लिपरी प्लेस। लेकिन जाते जाते या आते आते आप अपना इमोशन अपने देश के लिए बना के रखिए, और जब टाइम आए देश के लिए बोलिए कि यस यस दिस इज आवर कंट्री, वी आर प्राउड ऑफ दैट। इसी मट्टी ने, इसी ऑडियंस ने आपको बड़ा बनाया है, इसी ने आपको बड़ा बनाया है, और आपका जो करियर बड़े बड़े बने हैं यहीं से बने हैं। यही मंडी है, यही देश है, यही ब्रह्मांड है। आपको ये बात मान के चलनी पड़ेगी। ये सब बाकी कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है मैम। ठीक है, रामकिशोर जी आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात रख दीजिए। देखिए, जो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, मैं सिनेमा कवर करता हूँ, अपने पॉलिटिकल कवर किया है, लेकिन जो हम सिनेमा कवर करते हैं, क्या अपने देश के बारे में और इतिहास के बारे में भी उतना जानते हैं? मैं इतिहास का छात्र भी रहा हूँ। तो आप देखिए, जहाँ तक तुर्की का मामला है, अगर तुर्की को हम इस समय बाइकआउट कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि इतिहास में तुर्कों ने हम पर हमला किया, और इस वक्त भी जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का इशू हुआ है, तो तुर्की वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने उनको हेल्प किया।
चाइना से उनको हेल्प मिला। तो क्या हमें ये बात भूलनी चाहिए जहाँ देश की बात आती है, और जो बात जो पॉलिटिकल सिनेरियो में शुरुआत से हजारों साल से अगर हम देखें या सैकड़ों साल से देखें, तो कुछ देशों के या कुछ चीजों के संबंध हिंदुस्तान के साथ ठीक नहीं रहे। दोस्त वो कभी भी नहीं थे हमारे। और तुर्की जो है वो अकेला ऐसा देश है जो अरेबिक नहीं, देखिए वो टर्किश बोलता है, लेकिन वो यूरोप और अरब को जो है मिला के रखता है। और वहाँ जिसको आका बोलते हैं पाकिस्तान का या कुछ ऐसे देशों का जहां आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, वो उनको सपोर्ट करता है, पैसा पहुंचाता है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि हमें पास को बुला देना चाहिए या हमें इन चीजों को दोबारा दोहराना नहीं चाहिए, वो उस साल की नहीं इस साल की बात है, तो याद तो हमें इतिहास को रखना ही चाहिए। और एट प्रेजेंट जो नवजोत हमारी सिचुएशन होती है देश की, हमें उसके मुताबिक बात करनी चाहिए। तो इतिहास में कोई हमारे संबंध तुर्की के साथ बहुत अच्छे रहे नहीं है कभी भी, लेकिन इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री ने कोशिश की, हमने उनकी मदद करने की कोशिश की कि भाई हमारे संबंध अच्छे हो, लेकिन एटलीस्ट मतलब अल्टीमेटली तो उसने हमें वही दिया जो वो देता आ रहा है। उसने पाकिस्तान को मदद पहुंचाई, भी तो उसी समय वो गए ना जब हमारे देश की तरफ से कोशिश हो रही थी, वो भी तो उसी दौरान वहां पहुंचे ना। तो ये समझ में आनी चाहिए ना लोगों को कि भाई हमें किस वक्त क्या करना है। और देखिए सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सब इंटेलेक्चुअल्स हैं, सबको पता है। हमारे यहाँ जो समूह बने हैं लाल सलाम और या जैसे कहते हैं कि नहीं ये भाई संघी लोग हैं या ये हर लोग हैं, ये सब ग्रुप बने हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो संघ के लोग हैं उनको देखिए देशभक्ति की बात कर रहे हैं, तो फिर जो कम्युनिस्ट हैं या जो लाल सलाम को सलाम करते रहे हैं, देश तो उनके लिए भी प्राथमिकता होनी चाहिए ना। या जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं वहाँ भी देश मायने रखता है। तो देश की जहाँ बात आती है सबके लिए एक है। नहीं, वो अरुण जी ने कहा कि जब देश की बात आती है तो हमें केवल देश की बात करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं रामकिशोर जी की बात से एग्री करता हूँ। हमको बिल्कुल कोई ताल्लुक पाकिस्तान और तुर्की से नहीं रखना चाहिए। और जिस दौर में की ये बात कर रहे हैं उस दौर में बिल्कुल माहौल बिल्कुल ठीक था। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस आगे पीछे होते रहते हैं। मैं पिछले महीने टर्की गया था, मैं 10 दिन वहां था, मैंने एंजॉय किया, मैंने काम किया एंड आई केम बैक। और शायद अभी मैं वादा कर रहा हूँ इस चैनल पे शायद दोबारा कभी नहीं जाऊंगा जिंदगी में। लेकिन ये अकेले टर्की के लिए नहीं होना चाहिए। ये क्या बात हुई कि साहब टर्की भी है और चाइना भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। चाइना का ज्यादा सपोर्ट है पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ, लेकिन क्योंकि जैसे एस जयशंकर ने कहा, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, कि चाइना इज अ वेरी पावरफुल कंट्री, वी कैन नॉट फाइट देम। ये कौन सी बात हुई? आप अपनी कमजोरी जाहिर कर रहे हैं। और जो चाइना के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाते? तो सबके खिलाफ आवाज उठाइए, पाकिस्तान को कंप्लीटली वाइप देम आउट ऑफ द मैप। किसी को जरूरत नहीं है पाकिस्तान को, कोई पाकिस्तानी एक्टर को किसी कल्चरल एम्बेसडर को बनाने की इंडिया में जरूरत नहीं, हमें नहीं चाहिए पाकिस्तानी। लेकिन आप इक्वालिटी की बात करिए, आप ये मत कहिए कि अकेले टर्की ने किया, चाइना की भी बात कीजिए। दूसरा, जब से आमिर खान वहां गए हैं अगस्त 20 में, तब से लेकर अब तक हर साल 4 से 5 लाख लोग टर्की ट्रैवल करते हैं एज टूरिस्ट। तो 15 लाख लोग हो गए। अगर कोविड के दौरान निकाल दिया जाए तो 15 लाख लोगों से आप माफी मंगवाएंगे। अब क्या करना चाहते हैं? माहौल बदलता रहता है, उसके हिसाब से आपको चलना चाहिए। लेकिन इस बात पे जरूर ध्यान दें, बॉयकॉट किया टर्की को। अब एक बार रामकिशोर जी एक सवाल और आप सभी से, शुरुआत आप ही से करते हुए, अब ये भी बात आई कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आमिर खान कुछ नहीं बोले। वैसे उसमें बहुत सारे एक्टर्स के और भी नाम आए, जिसमें शाहरुख ने भी ज़्यादा कुछ अपनी बात नहीं रखी थी, अमिताभ बच्चन ने प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद अपनी बात रखी, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं। अब क्या एक्टर्स भी अब बचकर चलते हैं, अपना स्टेटमेंट देने से पहले सोचते हैं? बिल्कुल बचकर चलते हैं, उन्हें मालूम है। और देखिए हर एक्टर बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट हो, ये कुछ जरूरी नहीं है। अब जैसे सुनील शेट्टी ने बोल दिया, उनको नहीं पता है कि उनको क्या बोलना है, लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं, इंडस्ट्री हमारी समझदार है, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग माने जाते हैं क्योंकि क्रिएटिव लोग हैं। तो क्रिएटिव होने का मतलब ये नहीं है कि बिना सोचे समझे आप कुछ भी कह दें। तो कम से कम उनको समझना चाहिए और सोच समझकर अपनी बात कहनी चाहिए। तो बचना जो है वो ये डर नहीं है कि उनको बचना है, कोई विवादित बयान नहीं देना। बचना इसलिए होता है कि उनको पता ही नहीं होता है कि किस सिचुएशन में हमें क्या बोलना है, इसीलिए फंस जाते हैं वो। जैसे आप सुनील शेट्टी ने कह दिया है कि पास भूल जाए, तो फंस गए वो। उनको पता होना चाहिए था कि मुझे इस वक्त क्या बोलूं। ठीक है, अरुण जी इस पर आपका टेक क्या है? जी मेरा टेक ये है कि अभी इन्होंने बहुत अच्छा बोला है सर ने और प्रकाश जी ने। मैं ये कहना चाह रहा, सब पहले तो मैं शोएब जी की बात का जवाब देना चाहूंगा कि चाइना को जवाब मिलेगा। एक टाइम पे 1 या 2 हैं। इस वक्त हिंदुस्तान जो है दुश्मनों से घिरा हुआ है, पाकिस्तान को सिंदूर किया है। अभी यहाँ से वो जो यूनुस है वो निकलने वाले हैं, वो अपनी मौत खुद मर रहे हैं। उसके बाद एक आवाज आएगी बॉयकॉट चाइना,
सब पूरा खत्म हो जाएगा चाइना, ना कुछ सूप पिएगा, ना खाना, ना कपड़े, ना ये ना वो होगा। वो आईज आर वॉचिंग, क्योंकि अगला जो पीओके के बाद में है एक्साइज चिन है। ओके, नंबर 1। नंबर 2 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस आज की मीटिंग का सबसे बड़ी बात है, ये कलाकार जो हैं ये क्यों रिएक्शन नहीं देते हैं। मेरे ख्याल से मंडी इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर वो बोलेंगे किसी के खिलाफ तो उनकी मंडी जाएगी, उस तरफ की मंडी जाएगी। अगर मंडी गए तो उनका गड़बड़ है, लेकिन वो भूलते हैं कि ये मंडी जो हिंदुस्तान की है सबसे बड़ी मंडी है, सबसे बड़ा देश है संस्कृति के मामले में। अदरवाइज ये बहुत बड़ा देश है। ये अपनी मंडी को खोना नहीं चाहते, क्योंकि इनको पता है कि जो फैंस होते हैं चारों तरफ होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैंने एक्स में एक डाला, अपना एक ट्वीट डाला, उसमें मैंने लिखा कि मिस्टर अरदगान, आप एहसान फरामोश हो। आप यकीन मानिए, मेरी ये जो मेरा ट्वीट था उसको उन्होंने अग्री नहीं किया और उसको चलाया ही नहीं। अभी तक मुझे पता नहीं वो कहाँ गया है। तो पता नहीं कब कौन दुश्मन, कब किसका कहाँ निकल आ जाए। वैसे भी इंडिया से तो बहुत लोग जलते हैं, और थैंक गॉड कि यहाँ पे गवर्नमेंट अच्छी है, यहाँ पे हमारा प्राइम मिनिस्टर सही है, उसका कॉम्बिनेशन सही है चारों तरफ। हैट्स ऑफ टू देम सर। ठीक है, एक बार शोएब जी, आपको लगता है कि एक्टर्स भी बच के चलते हैं, सोच समझकर कोई स्टेटमेंट देते हैं? सही बात। तो अरुण जी ने जो बात कही, मैं बिल्कुल पूरी तरह इस बात से अग्री करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि जो उन्होंने कहा वो सच हो, चाइना को भी नेस्त नाबूद किया जाए। लेकिन इनकी पूरी बातचीत में जो आजकल के माहौल है, और एस जयशंकर के स्टेटमेंट के बाद मुझे बचपन में मैं कॉमिक्स पढ़ता था, शेख चिल्ली की कहानियां, वो याद आ गई। और जहां तक आपके सवाल का जवाब है, वो ये है कि हाँ, एक्टर्स बच के चलते हैं, क्योंकि दे आर इन अ वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन। हम लोग बोले तो प्रॉब्लम, नहीं बोले तो प्रॉब्लम, जैसे सुनील साहब ने कहा, शेट्टी साहब ने। भाई आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, आपकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से आपको उसको इंटरप्रेट करके आप आगे बढ़ाएंगे। जैसे मैंने कहा, मैं बहुत बड़े देशभक्त अनुपम खेर साहब, उनसे कहिए कि अगली फिल्म आ रही है वो स्टेटमेंट दें कि कोई चाइनीज, कोई पाकिस्तानी, कोई टर्किश नेशनल पूरी दुनिया में उनकी फिल्म ना देखे। उनको कहना चाहिए, और मैं देखना चाहता हूँ वो कितने बड़े देशभक्त है, कहें। हाँ, इस पर आपने अपनी बात रखी। ट्रोलर्स को सीरियसली लेना चाहिए कि नहीं लेज़ली? मैम, उनका मुद्दा क्या है वो भी देखना चाहिए। आधे टाइम तो वो अपना वो अपना ही बढ़ाने के लिए करते हैं आधे टाइम, बट इट्स ऑलवेज इंडिया फर्स्ट। इंडिया के लिए एवरीबडी शुड स्टैंड अप, एवरीबडी शुड सपोर्ट इंडिया फर्स्ट। वो तो सबसे बहुत बड़ी बात। आखिरी कमेंट। देखिए, मैं नवजोत एक बात कहना चाहता हूँ। शिव भाई ने एक बात कही कि चाइना को हम जवाब क्यों नहीं देते हैं, और अरुण भाई ने कहा कि चाइना आने वाले समय में जो है उसका नाम नहीं बचेगा। आपको याद होगा द लास्ट टेम्परर एक चाइनीज फिल्म है जिसमें चीन के अंतिम राजा की लाइफ दिखाई गई है। तो ये मेक इन इंडिया जो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो पहल है, ये वही नेस्ता नाबूद करने की पहल की शुरुआत है, और जिसका जो असर है वो सिंदूर में, सर वक्त अभी इतना ही है, वक्त अभी इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।